लीनियर इक्वेशंस। और आज हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। इनसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट मेथड स्टडी किए हैं, जिसमें हमने गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड स्टडी किया है। और इसकी रिगार्डिंग जो तो बहुत सारी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की है, जो मेरी इस प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जाकर के आप सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो गॉस जैकोबी मेथड स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक इटरेटिव प्रोसेस है, एक इनडायरेक्ट मेथड है सॉल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे लाइक शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें, अपने सजेशन दें। वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या कहाँ पे क्या कमी थी। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू गिव योर सजेशंस। ओके, और भाई बेल आइकन प्रेस करते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल सके। तो आगे मैं अपना लेक्चर शुरू करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं बात करता हूँ गॉस जैकोबी मेथड की। गॉस जैकोबी मेथड के लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है और गॉस जैकोबी मेथड की हेल्प से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ काम ये हम ये करने वाले हैं कि इसको मैट्रिक्स की हेल्प से करेंगे, मैनुअल नहीं करेंगे। मैनुअल ये बहुत लेंदी होता है। मैनुअल मैंने अपनी कुछ वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। और आगे मेरी कुछ वीडियो आने वाली हैं जिसमें मैं मैनुअल मेथड भी डिस्कस करूँगा। उसमें आपको लगेगा कि बहुत उसमें हमें मेहनत करनी होती है, बहुत टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता। इसमें जैसे एक टेबल आपको डिजाइन करनी है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो इन रेस्पेक्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन, first of all I try to write the given system of linear equation. So the given system of linear equation is क्या है भाई? गिवन सिस्टम 10x plus 2y then plus z is equals to 9 and 2x then plus 20y and then minus 2z is equals to minus 44 minus 2x then plus 3y and plus 10z is equals to 22। ये हमारे पास एक गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट। अब अभी हम क्या करते हैं, इसको रीराइट करते हैं। सबसे पहला काम इसको रीराइट करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। और पहली इक्वेशन से हम x को निकालते हैं, x की वैल्यू फेच करते हैं, दूसरी से y की वैल्यू फेच करते हैं और तीसरी से z की वैल्यू फेच करते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं x इज इक्वल्स टू 9/10 एंड माइनस 2/10 y माइनस 1/10 z। तो पहली इक्वेशन से आपने ये कर दिया और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें आप 0.9 माइनस 0.2 वाई माइनस 0.1 जेड। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप ये करेंगे कि दूसरी इक्वेशन से आप वाई फेच करेंगे। ऐसा करने के लिए आपने क्या करना है, -44 वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 20 देन माइनस 2x बाई 20 राइट एंड देन प्लस 2z बाई 20। हमने यही छोटा सा काम यहाँ पे कर लिया और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो माइनस ये 2 से 2 गया, ये हो गया आपका 2.2 राइट एंड माइनस ये हो गया आपका 0.1x एंड प्लस ये आपका हो गया 0.1z। तो यहाँ पे हमने इसको ये कर लिया। अब तीसरी इक्वेशन से हम यहाँ पे z कैलकुलेट कर लेते हैं। तीसरी इक्वेशन से हमने z फेच करना है और z फेच करने के लिए हम करते हैं 22/z का कोफिशिएंट हमने यहाँ पर कर लिया और देन हमने यहाँ पे 2x/10 कर लिया राइट और देन यहाँ पे माइनस 3y/10 कर लिया राइट। तो इससे क्या हो गया आपके पास, इससे आपको मिला 2.2 और प्लस 0.2x एंड देन माइनस 0.3y। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया और इसका आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख सकते हैं x y z इज इक्वल्स टू, है ना। बहुत छोटा सा काम करना है गाइस, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा माइंड को शांत करके ये काम आपने कर लेना है। एक तो ये करना है, दूसरा जो बचा हुआ है आपके पास ये वाला पार्ट, इससे आपको
3/3 का एक सिस्टम बना लेना। जैसे कि यहाँ पे आपका x का कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 कर लिया आपने, y का कोफिशिएंट हो गया -0.2 और z का कोफिशिएंट हो गया 0.1। क्योंकि यहाँ पे ना x y z का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे y z है, यहाँ पे x z है, यहाँ पे x y है, तो भैया ये क्या है, तो x y z लेकर चलो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले में 0 कर दिया, दूसरे में आपने x का कोफिशिएंट क्या हो गया -0.1 और y यहाँ पे 0 हो गया और z का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 1। अब तीसरे में है ना, तीसरे में क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हो गया यहाँ पे 0.2, y का कोफिशिएंट हो गया -0.3 और z का कोफिशिएंट हो गया 0। ठीक है, और इसके बाद x y z। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन निकालना है ना। अगर यहाँ पे आपका n+1, ये y n+1 और z n+1 है, राइट, ये सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पे आप xn और yn और zn ऐसे काम करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 0 लेके चलें तो x1 y1 z1 की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, है ना। तो गाइज आपने कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना है। अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले अपने मैट्रिक्स मोड में चले जाना है, यहाँ पे 4th नंबर पे, है ना। तो 4th नंबर पे आपका मैट्रिक्स मोड है और मैट्रिक्स मोड में जाने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी सीक्वेंस की। ठीक है, यहाँ पे हम चलाएंगे नंबर ऑफ इटरेशन n। ठीक है, यहाँ पे हम चलाएंगे वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे हम चलाएंगे वैल्यू ऑफ y और यहाँ पे हम चलाएंगे वैल्यू ऑफ z। सो x y एंड z। चाहो तो आप इटरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और आगे भी हम निकालेंगे तब आगे लिख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मैट्रिक्स अपनी डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम देखो, वर्क मेथोडोलॉजी क्या है जो आपको बहुत सिंपली तरीके से करना है। आपने सबसे पहले अपने कैलकुलेटर के सेटअप मोड में जाना है और यहाँ पे 4th नंबर पे अपना मैट्रिक्स मोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिफाइन मैट्रिक्स में नंबर 1 पे जाना है। आपको पहली मैट्रिक्स डिफाइन करनी है। यहाँ पे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज। भाई नंबर ऑफ रोज देख लो आपकी कितनी, 1 2 3। पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज है 3। भाई नंबर ऑफ कॉलम कितने, 1 है यहाँ पे, प्रेस 1। तो यहाँ पे आपका ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसकी एंट्रीज फिल कर लो यहाँ पे 0.9, देन प्रेस इक्वल -2.2, देन प्रेस इक्वल, देन 2.2, राइट, एंड देन प्रेस इक्वल। इसके बाद आपने वापस से मोड में नहीं जाना है, वापस से ऑप्शन में जाना है। आपने ऑप्शन में जाने के बाद नंबर 1 डिफाइन मैट्रिक्स में दोबारा फिर जाना है। मैट्रिक्स से आप डिफाइन कर चुके, उसे छेड़ना नहीं है। दूसरे नंबर में मैट्रिक्स बी आपने लेना है और मैट्रिक्स बी में आपने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, 3 रोज और 3 कॉलम। तो यहाँ पे रोज पूछ रहा है आपने 3 लेनी है, कॉलम पूछ रहा है 3 लेनी है। आ गया, तो आपने एंट्री फिल करना शुरू किया। 0 पहली एंट्री, फिर -0.2, फिर ये एंट्री आपने करा, देन 0.1 आपने यहाँ पे ऐड करा। उसके बाद आपने -0.1 ऐड किया, देन आपने 0 ऐड किया, देन आपने 0.1 ऐड किया, देन आपने 0.2 ऐड किया, देन आपने -0.3 ऐड किया, देन आपने 0 ऐड किया, राइट। ये आपके पास यहाँ पे हो गया मैट्रिक्स भी। अगेन आप ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपने फिर से डिफाइन मैट्रिक्स में आपने नंबर 1 प्रेस कर दिया और मैट्रिक्स सी लेने के लिए आपने यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया। ऐसा करने पे वो आपसे 3 सी मैट्रिक्स का आपसे पूछेगा कि क्या है आपका, कितने ऑर्डर का है। तो ये 3 रो और 1 कॉलम, यानी कि 3x1 का है। सो 3 और कॉलन कितना हो गया यहाँ पे 1, राइट। और देखो इनिशियली आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या लेके चलना है, लेट x0 y0 z0 इज इक्वल्स टू 0 लेके चलना है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन में आपने लेके चलना है 0 0 एंड 0, राइट। अब इसके बाद आपने करना क्या है, गो टू द ऑप्शन। अब भाई आपने एक छोटा सा काम ये करना है, ये जो नंबर 2 पे आपका जो मैट्रिक्स है, एडिट मैट्रिक्स, नहीं ऑप्शन में जाएंगे वापस से, लेट मी फाइंड, ऑप्शन में गए और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको इस बार देखो नीचे में आ गया तीसरा चौथा पाँचवीं छठे नंबर पे भाई मैट ए मैट बी मैट सी। अब आपने नंबर 3 दबाया तो आपको मैट ए मिल गया, देन प्लस, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी फीड कर दिया उसमें ना, डिफाइन कर चुके हैं मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। अभी आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मैट्रिक्स भी चाहिए तो वापस से ऑप्शन में गए, 4th नंबर पे गए, यहाँ पे मैट्रिक्स भी आ गई, फिर वापस से ऑप्शन में गए, 5th नंबर पे गए, ये मैट्रिक्स सी आ गया, देन
आपने इक्वल प्रेस कर दिया तो आपको जो आंसर मिला ना यहाँ पर आपको मिल गया यहाँ पे 0.9 माइनस 2.2 और प्लस 2.2। सो ये 0.9 माइनस 2.2 एंड 2.2। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने से, है ना भाई। आपने XYZ की वैल्यू 0 रख दी ऊपर सिस्टम में, और जब XYZ की वैल्यू आपने 0 रख दी तो बराबर में यही बचा आपके पास, है ना। यहाँ पे अगर आप XYZ इसमें सिस्टम में यहाँ पे 0 पुट कर दो तो यही वैल्यूज बचेंगे आपके पास, बस ये वाली। तो ये वेरीफाई भी हो गया। अभी आपने क्या करना है, अब आपका जो मैट्रिक्स चेंज हुआ है, आपका जो मैट्रिक्स इस बार चेंज हुआ है वो मैट्रिक्स C चेंज हुआ है। तो एक काम करेंगे, आप ऑप्शन में जाएंगे और एडिट मैट्रिक्स करेंगे 2 नंबर पे। 2 नंबर पे एडिट मैट्रिक्स करके आपका मैट्रिक्स जो चेंज हुआ है वो C मैट्रिक्स चेंज हुआ है, तीसरे वाला। तो तीसरे वाला जो मैट्रिक्स आपका चेंज होकर आया है वो आपका आया है 0.9 एंड देन माइनस 2.2 एंड देन 2.2, राइट। फिर से आप ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद फिर से आप ऑप्शन में जाएंगे, एक सेकेंड, ऑप्शन में गए और 2 ओके मैट्रिक्स कॉल। तो फिर से आप ऑप्शन में गए और ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ना क्या मिला, नंबर, अच्छा चलो 3 पे देख लो, मैट्रिक्स से आ गया, देन प्लस, राइट। देन आपने ऑप्शन में गए और 4th नंबर पे चले गए आप, यहाँ पे मैट्रिक्स भी आ गया। देन फिर से आप ऑप्शन में गए और 5th नंबर पे चले गए, मैट्रिक्स ये आ गया। आपने इक्वल प्रेस कर दिया तो आपको यहाँ पे नया सीक्वेंस क्या मिला भाई, नया सीक्वेंस मिला आपको यहाँ पे 1.56 राइट एंड माइनस 2.07 एंड यहाँ पे मिला 3.04। ओके, फिर से आपका जो है ना C मैट्रिक्स चेंज हो गया। तो फिर से आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे और एडिट कर देंगे C मैट्रिक्स को जाके, यानी कि तीसरे नंबर की, और यहाँ पे आप चेंज कर देंगे 1.56 देन प्रेस इक्वल और माइनस 2.07 देन प्रेस इक्वल एंड देन 3.04 राइट, 3.04 एंड देन प्रेस इक्वल। फिर से आप ऑप्शन में गए और एक सेकेंड, फिर से आप देखो यहाँ पे AC से क्लियर करके ऑप्शन में जाना। जब AC से क्लियर करके ऑप्शन में जाएंगे आपको फिर से वो नीचे यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप तीसरे नंबर पे मैट्रिक्स से ले लिया आपने प्लस, ऑप्शन में गए, चौथे नंबर पे आपने मैट्रिक्स भी ले लिया, फिर से ऑप्शन में गए, 5वें नंबर पे आपने मैट्रिक्स ही ले लिया, देन प्रेस इक्वल एंड यू आर गेटिंग द रिजल्टेंट 1। तो भाई नया तीसरा नया अप्रोक्सीमेशन क्या आ गया आपके पास, 1.618 एंड माइनस 2.052 एंड 3.133। अब आपने क्या करा, फिर से आप ऑप्शन में गए, राइट, फिर से आप ऑप्शन में गए और ऑप्शन में जाके अपने 2 नंबर पे मैट्रिक्स को एडिट कराते हैं C को, और C में नई वैल्यूज़ डाली क्या, 1.618 देन माइनस 2.052 देन 3.133 एंड देन प्रेस इक्वल, राइट। देन फिर से आप क्या किया, अपने स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया, आप ऑप्शन में गए और तीसरे नंबर आपने प्रेस किया, देन प्लस आप ऑप्शन में गए और आपने जाने के बाद यहाँ पे फिर 4th नंबर प्रेस किया, ऑप्शन में गए और फिर से आपने 5th प्रेस किया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इक्वल प्रेस किया। तो जो नया आपके पास अप्रोक्सीमेशन का सेट आया तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1.6237 एंड माइनस 2.048 एंड देन 3.1392। और इसी रेस्पेक्ट में आपने क्या करा, अब फिर से आप इसमें गए और जाने के बाद में आपने एडिट कर दी मैट्रिक्स C, राइट। और मैट्रिक्स C के जो नए वैल्यूज़ आपने 1.6237 ऐड कर दिया और आपने यहाँ पे फिर से माइनस 2.048 राइट, ये आपने ऐड कर दिया और फिर 3.1392 ये आपने ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आपको जो मिला नया जो मैट्रिक्स आपको मिला, आप कहाँ पे जाएंगे, वापस से आपने ऑप्शन में गए, ऑप्शन में जाने के ऑप्शन में यहाँ पे गए ऑप्शन में, राइट,
ऑप्शन में जाने के बाद आपने तीसरे नंबर पे ए प्रेस किया, देन प्लस आपने यहाँ पे बी प्रेस करना है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपने बी प्रेस किया और देन आपने ऑप्शन में जाके फिर से आपने फिफ्थ नंबर पे सी प्रेस करना है एंड देन प्रेस इक्वल। तो आपका जो नया सेट ऑफ अप्रोक्सीमेशन निकल के आया ना, वो आया 1.6235 और ये फिर से सेम आ गया, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बारी मैं यहाँ पे वैल्यू टाइप कर लेता हूँ 1.62352 एंड देन -2.048 एंड देन 3.1391, राइट। और फिर से एक इटरेशन और मैं आपको निकाल लेता हूँ यहाँ पे। फिर से हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद आपने मैट्रिक्स सी में जाएंगे, मैट्रिक्स सी आपकी होगी तीसरे नंबर पे और वहाँ पे जाके एडिट कर देंगे क्या 1.62352, राइट। और फिर वहाँ पे -2.048 और फिर से आप 3.1391, ओके। ऐसा करने के बाद आपने स्क्रीन क्लियर कर दिया, ऑप्शन में गए और तीसरे नंबर पे आपका मैट्रिक्स है, प्लस आपने ऑप्शन में गए, चौथे नंबर पे आपका मैट्रिक्स भी है और फिर से आप ऑप्शन में गए, पाँचवें नंबर पर आपका मैट्रिक्स भी है। आपने इक्वल प्रेस कर दिया और नया सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन आपने यहाँ पे निकाल दिया। ये आ गया आपका 1.62351 एंड देन -2.048 एंड देन 3.1391। तो गाइस रिमेंबर, ये आपका रिपीट होने लगा और ऐसे ही आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप कि आपने कैलकुलेटर का एक प्रॉपर इस्तेमाल करना सीख लिया होगा। ऐसे आपने कैलकुलेटर की हेल्प से जितना भी नंबर ऑफ सीक्वेंस अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना है 10, 15 अप टू एनी नंबर, ओके, यू कैन फाइंड वेरी इजीली इन अ फ्यू मिनट्स, ओके। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ओके। सो गाइज कीप कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग, ओके, and like the videos. So see you in the next video lecture, okay। तो मैं आप लोगों से बारी बारी से एक ही बात कहूँगा, भाई आप जितना एफर्ट्स हम लोग करते हैं तो उसको थोड़ा सा रिवर्ट कर दिया करो, है ना। आपको अगर थोड़ा सा एक कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करने में आपका कुछ जाता नहीं, बस जो थोड़ा सा आपका जो कंटेंट डिलीवर करने वाला बंदा होता है उसको एक हौसला मिल जाता है, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।